हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक दिलचस्प टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक्स के रिएक्शंस हैं। पहले तो मुझे बताइए कैसा हुआ आपका आईआईटी जैम का एग्जाम और गेट का एग्जाम। सीएसआईआर नेट का बेहद करीब है, तो गेट का और आईआईटी जैम का एग्जाम आपका कैसा हुआ। आप मुझे अपने फीडबैक दे सकते हैं, मुझे अपने फीडबैक भेज सकते हैं। खैर आईआईटी जैम का पेपर ये तो रिलीज भी हो गया है, इसकी तो ऑफिशियल आंसर की आ भी गई है। और उस ऑफिशियल आंसर की में केवल एक सवाल ऐसा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जहां पर एसिडिटी उसने पूछा है, और एसिडिटी वाला जो सवाल है वो उसने जो ऑप्शंस दिए ना उसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। मतलब उसने ऑप्शन दिए, उसने जो आंसर दिया वो दोनों ही गलत हैं। ना ही उसमें से कोई ऑप्शन ठीक है और ना ही उसका आंसर ठीक है। मतलब उसने जो आंसर दिया है उसने एल्युमिनियम को सबसे ज्यादा दिया है, एल्युमिनियम को सबसे ज्यादा दिया है, फिर आयरन +3 को दिया है और फिर आयरन +2 को दिया है। ये जो है ना, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस दरअसल आपको मिल जाएगी, ये श्राइवर एटकिंस में आपको मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। इट इज नॉट करेक्ट सीक्वेंस, ये करेक्ट सीक्वेंस ये नहीं है। बहुत सी बुक्स आपको मिल जाएंगी, डॉगलस मिल जाएगी, डॉगलस डॉगलस में ऐसा नहीं है। डॉगलस में आयरन +3 सबसे ज्यादा होता है, आयरन +3 सबसे ज्यादा है, फिर एल्युमिनियम है और फिर आयरन +2 है। तो डॉगलस में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा मैसलर टार में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, मैसलर टार में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। तीसरा गैरी वुल्सबर्ग में इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा, गैरी वुल्सबर्ग। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स है, इन बुक्स में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये जो सवाल है ना, इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस एक तरह से गलत है और उनका जो आंसर है वो भी गलत है। उन्होंने ये जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन उसमें ठीक नहीं है, और जो उन्होंने आंसर दिया वो गलत है। समझ गए आप मेरी बात। अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। वैसे वो मार्क्स टू ऑल ही होगा, वो मार्क्स टू ऑल ही है, मार्क्स टू ऑल, क्योंकि सवाल उन्होंने सही बनाया है, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शंस दिए ना उसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब सारे ही ऑप्शन गलत हैं। तो फिर ऐसे में मार्क्स टू ऑल ही होगा वो। तो आप उसके लिए अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं रेफरेंस, आप इसमें देख सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपको हाउसक्राफ्ट में भी मिल जाएगा, हाउसक्राफ्ट में भी आपको सही एसिडिटी ऑर्डर मिल जाएगा, वो गलत है जो कि श्राइवर एटकिंस में दिया है। ठीक है, हुई में भी मिल जाएगा। सो दोस्तों वो सब बातें तो अलग हुई, चलिए चर्चा करते हैं इनकी। इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स में होने वाले रिएक्शंस, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। अब आप मुझसे ये मत कहना कि सर आपने ये नहीं बताया ऑर्गेनोमेटेलिक्स होते क्या है। मैं इस पे चर्चा करने नहीं आया हूं, मैं रिएक्शंस पे चर्चा करने आया हूं, जो आपके काम की बात है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं वो कभी और चर्चा करेंगे, उनसे अब मेरे को भी कोई मतलब नहीं है। मैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं रिएक्शंस की बात करूंगा। आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है ऑर्गेनोमेटेलिक्स की वो आपको मुबारक हो। आपने जो भी पढ़ा है ऑर्गेनोमेटेलिक्स के बारे में, कार्बन मेटल बॉन्ड होने चाहिए, या फिर इनके ये जो बॉन्ड है इनके नेचर ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है उनसे मिलने चाहिए, वो सब मैं चर्चा करने नहीं आया हूं, बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा। मेरा चर्चा का विषय रिएक्शंस पर है, मेरी दिलचस्पी इनमें है, मैं इनकी बात करूंगा। और आज अपन सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन की चर्चा करेंगे। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, इसकी अपन चर्चा करेंगे। वैसे 5 मेन रिएक्शंस जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में देखने को मिलते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शंस, रिडक्टिव एलिमिनेशंस, बीटा एलिमिनेशंस और माइग्रेटरी इंसर्शंस। इन सबको अपन डिटेल वे में पढ़ेंगे, इन सब को अपन जानेंगे, इन सब की अपन बात करेंगे। सो दोस्तों आप दिल थाम के जुड़ जाइए, बस बने रहिए, मैं सारी चर्चाएं करूंगा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस की। सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब ये क्या वाला है, क्या है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होता क्या है, क्या होता है, क्या है, मुझे बताइए क्या होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो दोस्तों ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन की तरफ इशारा करता है, ऑक्सीडेशन की तरफ इंडिकेशन देता है, और एडिशन मतलब कुछ जुड़ा है। मतलब यहां पर क्या है, ये वाला पार्ट कह रहा है कि कुछ ऑक्सीडाइज हुआ है, कोई तो है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, और कोई है जो ऐड हुआ है, ऐड। अब आप मुझे बताइए ऑक्सीडाइज कौन होते हैं। सर मेटल होते हैं, मेटल जाने जाते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो
सर ऑक्सीडाइज होने के लिए तो मेटल बहुत बखूबी जाने जाते हैं। मेटल्स तो बहुत फेमस हैं ऑक्सीडाइज होने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन लूज करना, ऑक्सीडाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सर मेटल जाने जाते हैं सर। नॉन मेटल भी जाने जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। वो डायरेक्ट आयनिक स्टेट में नहीं आते, डायरेक्ट कैटायन नहीं बनाते। नॉन मेटल भी जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। नॉन मेटल जैसे 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 फॉस्फोरस, सल्फर और आगे क्लोरीन, ये सब भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, मतलब लूज करके कैटायन नहीं बनाते। ये क्या है, ये नॉन मेटल है। अगर ये इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेंगे तो इन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन मेटल पे क्या होता है, मेटल पे तो आप फॉर्मल +1 +2 दिखा देते हैं, इस पर तो फॉर्मल +1 +2 +3 सब दिखाते हैं। लेकिन इन पे क्या होता है, इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये नॉन मेटल हैं। ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते जितने से मेटल कर देता है। तो मतलब यहां पर किन की चर्चा होगी, सर चर्चाएं होंगी किनकी, मेटल्स की चर्चाएं होंगी, और फिर नॉन मेटल में जो हैवियर नॉन मेटल्स हैं उनकी चर्चाएं होंगी, जहां पर पार्शियल पॉजिटिव स्टेबल होता है, वो पार्शियल पॉजिटिव बियर कर पाते हैं, फॉर्मल +1 +2 बियर नहीं करते। आया आपको समझ में, आपको मेरी बातें समझ में आई। जैसे अगर मैं कह दूं कि बोरोन है, नॉन मेटल है, एल्युमिनियम है, क्या है, एम्फोटेरिक में है, तो ये क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन कभी भी आप इसको +3 में नहीं देखेंगे, इसका कभी भी आप +3 नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे, ऐसा ये नहीं बनाएगा, कभी नहीं, नेवर एवर कभी नहीं बनाएगा ये। तो इन पे फॉर्मल +1 +2 +3 ऐसा नहीं दिखेगा, आप पार्शियल दिख सकता है, पार्शियल इनमें चलता है। समझ गए आप मेरी बात। तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि कोई हैवियर नॉन मेटल है, जैसे फॉस्फोरस है, तो उन पे क्या हो रहा है, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, मतलब उसका ऑक्सीडेशन जैसा हो रहा है। जैसे हो सकता है ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि P फॉस्फोरस है, अगर ये 3 क्लोरीन से जुड़े तो ये क्या बनाएगा, PCl3 बनाएगा सर। तो यहां पर क्या है, इस फॉस्फोरस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालने के लिए सिंपल आप फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ेंगे और बहुत आसानी से तोड़ देंगे, मतलब इस शेड इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ दे देंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां से उठ के ये यहां चला गया, तो यहां पर आपके पास आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया, यही हुआ। अगर इसी को, इस PCl3 को ही, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक कंपाउंड है, और अगर इसी को अपन Cl2 और भी दिखा दें तो फिर ये PCl5 बना लेता है, PCl5। तो फिर ऐसे में क्या हुआ है, ऐसे में इस पर पार्शियल पॉजिटिव और बढ़ गया है। और अगर इसकी फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ के 5 हो गई है। अरे मैं फॉर्मल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फॉर्मल है, वो रियल नहीं है, अरे वो हाइपोथेटिकल है। यहां पर फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या इसके ऊपर रियल चार्ज +3 है क्या, नहीं है भाई, अरे नहीं है, इसके ऊपर तो पार्शियल चार्ज है। समझ गए आप मेरी बात। तो फिर ऐसे में ये जो रिएक्शन हुआ है जिसमें फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो गया है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इस पर पार्शियल चार्ज आ गया है, तो एक तरह से इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि ये वाला जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट फॉस्फोरस से जुड़ गया, मतलब इसका एडिशन, ये इसमें एब्जॉर्ब हो गया, एक तरह से जुड़ गया, इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिए, तो फिर इसका क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया। तो क्या ये रिएक्शन जहां पर सेंट्रल एटम ऑक्सीडाइज हो जाए और एक साइड में ये वाला जो रिएजेंट है ये इसके साथ जुड़ जाए, तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव एडिशन जैसा कुछ है। आया आपको मेरी बात समझ में, आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नाम है, ये नाम अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है, सब कुछ बता दे रहा है, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में एडिशन भी हो रहा है। तो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नॉन मेटल्स में ऐसा कैसे होता है, क्योंकि ये आपने पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक्स तो अभी आपने नहीं पढ़ी है, ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप का कंपाउंड अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो फिर ये आपने पढ़ा, इसलिए आपके लिए आसान कर रहा हूं और आसान करता हूं। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आप जरूर पढ़े हैं, रिएजेंट।
ये क्या होता है सर? कुछ नहीं होता, आर एम जी एक्स तो होता है सर, आर एम जी और एक्स। बनता कैसे, बनता कैसे, कैसे बनता है? कुछ नहीं होता, ये भी एक ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ही है जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। मतलब मान लीजिए आपके पास हेलो एल्केन है, इस तरह का कंपाउंड है, हेलो एरीन भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड है या फिर अराइल हैलाइड है, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड है। और ये क्या है? और साथ में है मैग्नीशियम। ओहो हो, तो मैग्नीशियम क्या है सर? मेटल है, मेटल, मेटल है सर। और मेटल तो आप खूब जानते हैं, दुनिया जानती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जाने जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए फेमस है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए फेमस है, मतलब ऑक्सीडाइज होने के लिए मरे जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज होने के लिए बेताब है, इनका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो सकता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बेहद कम होती है, तो ये ऑक्सीडाइज होने के लिए मरे जा रहे होते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, ठीक है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहां पर ये दोनों ले लें, मतलब ये कैसे होगा? मतलब ये ऐसे होगा कि यहां पर अगर आरएक्स बॉन्ड की अपन चर्चा करें तो आरएक्स बॉन्ड में ये कैसे टूटेगा सर? ये होमोलेटिकली भी टूट सकता है, हेट्रोलेटिकली भी टूट सकता है, लेकिन हेट्रोलेटिकली ज्यादा देखा गया है। क्यों? क्योंकि एक्स कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि हेलो एल्केन है, अल्काइल हैलाइड है, तो फिर ऐसे में ये इस तरह से हेट्रोलाइज कर जाएगा। कर गया, बहुत बढ़िया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएं, ये दो इलेक्ट्रॉन ले ले, ये वाला भाई दो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको रेडिकल बनाएगा, न्यूट्रल बनाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको भी एनायन बना देगा, ये कार्बेनाइन और ये हैलाइड। समझ गए आप मेरी बात? और ये दोनों जो है ना, और यहां मैग्नीशियम, ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा +2, हो गया। और अब क्या होगा? ये दोनों आर नेगेटिव और एक्स नेगेटिव जाके जुड़ जाएंगे, किससे? किससे जुड़ जाएंगे? मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से। और ये फिर क्या, कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा आपको? आपको दिखेगा इन दोनों का रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर गया, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर गया, और ये आरएक्स इसके साथ जुड़ गए, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ, ऑक्सीडेशन इसका हुआ और इसका एडिशन हो गया। तो फिर ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। आया आपको समझ में? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई क्या? आपको मेरी बातें समझ में आई क्या? आपको समझ में आई मेरी बातें? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसके वैलेंस की बात करूं, यहां पर वैलेंस की बात करूं, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? मैग्नीशियम है, 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और अगर वैलेंस की अगर आप चर्चा करेंगे तो 282 ये बन जाएगा मामला, 282 ये मामला बनेगा, बोलो यार। और अगर ये मामला बनेगा तो मैंने वैलेंस की चर्चा की है, वैलेंस की चर्चा की है, तो वैलेंस में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर मैं इसके वैलेंस की बात कर लूं, ओहो, इसके वैलेंस की अगर चर्चा कर लूं, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन ये है सर, सर 2 इलेक्ट्रॉन सर ये है सर, और सर 2 इलेक्ट्रॉन ये है सर। मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एटम जो बनेगा ना, सेंट्रल एटम जो होगा, यहां पर सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, सेंट्रल एटम में क्या होगा? उसका जो वैलेंस काउंट है ना वो 2 से बढ़ जाएगा, 2 इंक्रीज कर जाएगा। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? आपको मेरी बातें पल्ले पड़ रही है क्या? यहां पर क्या था? यहां मैग्नीशियम के पास वैलेंस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आरएमजीएक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले कितने थे सर? पहले 2 थे, पहले 2 थे, अब कितने हो गए? अब 4 हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आया? कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीजेस बाई, इट इंक्रीजेस बाई 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कभी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, जब भी कभी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, जब भी कभी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, whenever there is ऑक्सीडेटिव एडिशन, जब भी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, एडिशन होगा, happens, whenever ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन happens, ये क्या करेगा? क्या करेगा? ये क्या करेगा सर? इट इंक्रीजेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगा। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? आपको मेरी बातें पल्ले पड़ी क्या? आपको मेरी बातें पल्ले पड़ी क्या?
आपको मेरी बातें समझ में आई? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एक्चुअल में ऑक्सीडेटिव एडिशन होता क्या है। अब अपन चर्चाएं करते हैं, अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स में। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे ये रिएक्शन मेटल को चेंज करता है, मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज करता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन काउंट को चेंज करता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज लाता है। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से क्या क्या हुआ, क्या क्या बदला। मैग्नीशियम एक तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गई। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट तो बदला ही, ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हुआ, बदल गया। ये भी 2 यूनिट का हो गया। तो क्या क्या बदल रहा है, क्या क्या बदल रहा है इस रिएक्शन के दौरान, क्या क्या बदल रहा है सर? सेंट्रल एटम की या फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है सर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बदल रहा है सर। और तीसरा जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर का कुछ खेल है नहीं, यहां तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मामला है नहीं। लेकिन अगर मैं अपन यहां देखें, इससे पहले वाले में देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां पर और यहां पर, तो फिर ऐसे में ये क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। ये भी मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, क्या था, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, सेंट्रल एटम फास्फोरस, ये सेंट्रल एटम फास्फोरस है और इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे ही ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा क्लोरीन का इसके ऊपर, तो फिर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट का होना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट का हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट का हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सर 2 यूनिट का हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 2 यूनिट का हो गया। और क्या होगा, और बताइए और क्या होगा। और सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट वो भी 2 से बढ़ गया है। तो चलिए बात करते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट PCl3 का कितना है, PCl3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है सर? यहां पर तो इसने क्या कर रखा है, फास्फोरस ने 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं, 8 है, 8 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक लोन पेयर है, 8 है सर, 8 है सर, 8 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर PCl5 की अगर अपन चर्चा करें तो सर कुछ नहीं है, फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, TBP है, 5 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया सर? 10 हो गया। तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट में चेंज कितना आ गया सर? आ गया 2 यूनिट का, 2 इलेक्ट्रॉनों का आ गया। और क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर क्या है, यहां पर साइड एटम कितने हैं इसकी भी एक वैल्यू है। अरे यहां पर तो मैग्नीशियम ये तो खाली पड़ा है, अकेला है ये तो, अरे यार ये तो अकेला है यहां पर। और अगर आप बहुत डीप में जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर यहां पर होगा कि ये सारा रिएक्शन ईथर में हो रहा है, तो ईथर इसके साथ कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा, वो एक अलग चीज है, उसको वो अपने चर्चा का विषय है ही नहीं, उसकी अपन बात ही नहीं कर रहे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा, वो अपने चर्चा का विषय है ही नहीं। अपने चर्चा का विषय है कि ये जो सेंट्रल एटम है ये कितने से जुड़ा हुआ है, अभी कितने से जुड़ा हुआ है सर? अभी ये 3 से जुड़ा हुआ था, और फिर बाद में ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद सर ये 5 से जुड़ गया। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट था, इसके साथ जो नंबर ऑफ लिगेंड जो पहले जुड़े हुए थे और जो बाद में जुड़ गए, उनमें कितना बदलाव आया? अभी 3 जुड़े हुए, बाद में 5 जुड़ जाएंगे, तो बदलाव कितने का आया? चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले कितने थे? पहले सर 3 थे, बाद में 5 हो गए, मतलब 2 का बदलाव आ गया, 2 बढ़ गए। तो फिर तीनों चीजें 2-2 की है, यहां पर 2-2 की, 2-2-2 आया आपको समझ में? तो ये खेल है जो कि मैंने आपको बहुत सिंपल वे में मेन ग्रुप केमिस्ट्री से समझाया है। मेन ग्रुप जो कंपाउंड होते हैं PCl3, अरे P ब्लॉक का है ना यार, मैग्नीशियम भी S ब्लॉक का है, तो मैंने मेन ग्रुप से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको सिखाने की कोशिश की है कि जब भी कभी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो फिर ऐसे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ जाएंगे 2 से, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट चेंज आएगा, 2 यूनिट बढ़ जाएगी। बोलो यार पहले क्या थी? पहले मैग्नीशियम 0 में था, फिर +2 में चला गया, फास्फोरस पहले +3 में था, फिर +5 में चला गया, मतलब 2 यूनिट इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। और तीसरा है चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी क्या है, ये भी 2 यूनिट बढ़ जाएगा, 2 यूनिट बढ़ जाएगा।
तो तीनों चीज बढ़ेंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी बढ़ेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन से। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन तीन बदलाव लेकर आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ाता है और सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बढ़ाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने मेन ग्रुप से एक्सप्लेन किया है। चलिए अब ऑर्गेनोमेटेलिक्स पर चलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स फ्रेगमेंट की बात करता हूं, मतलब मैं एक जेनरिक फॉर्म लिख रहा हूं। ये है मेटल जिसके साथ लिगेंड लगे हुए हैं, एन लिगेंड लगे हुए हैं। एल एक लिगेंड है और ये एन नंबर में, मतलब एल टाइप के एन लिगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आया आपको समझ में? अब होगा क्या, यहां पर है एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। देखिए अपने को पढ़ना क्या क्या है इसमें, रिएक्शंस कैसे होगा। पहले तो रिएक्शंस के रेट, ऑक्सीडेटिव एडिशन के रेट, ऑक्सीडेटिव एडिशंस के रेट किस पे डिपेंड करते हैं, ये अपने को पढ़ना है। दूसरा अपने को क्या पढ़ना है, दूसरे को अपने को पढ़ना है मैकेनिस्टिक पाथवे, मैकेनिस्टिक पाथवे मतलब मैकेनिज्म, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा ये रिएक्शन। और तीसरा अपने को पढ़ना है स्टीरियो केमिस्ट्री, उतनी ही इंपॉर्टेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब ये जो जुड़ा है, ये जो जुड़े हैं इस मेटल फ्रेगमेंट से, ये आपस में सिस पर है, ट्रांस पर है, या फिर इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, इनका जो आपस में रिलेटिव रिलेशन है वो डिफाइंड भी है या फिर वेरिएबल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट बात हमें हर एक रिएक्शन की पढ़नी है। जो 5 रिएक्शंस मैंने लिखे हैं, ये जो 5 रिएक्शंस मैंने लिखे थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव कपलिंग, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, बीटा एलिमिनेशंस, इन पांचों रिएक्शंस के ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव अपने को देखने हैं कि रिएक्शन कैसे होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन कब बहुत तेज हो जाएंगे। अगर मैं 3-4 कॉम्प्लेक्स आपको दे दूं और पूछ लूं कि बताओ कौन सबसे तेजी से ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, कौन सबसे तेजी ऑक्सीडेटिव कपलिंग करेगा, कौन रिडक्टिव एलिमिनेशन सबसे फास्ट करेगा या सबसे स्लो करेगा, तो फिर ऐसे में अपने को ये तीनों चीजें भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें समझनी है, इन तीनों चीजों पर अपने को स्टिक रहना है। चलिए ये तो बात करेंगे, ये तो बाद की चर्चाएं, ये आज की चर्चा है ही नहीं। आज अगर अपन चर्चा कर भी लेंगे तो आज अपन इसकी ही चर्चा करेंगे, केवल इसी की चर्चा करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स। कौन से फैक्टर है? फैक्टर अफेक्टिंग रेट, इसी की चर्चा आज की जा सकती है। इसके अलावा इनकी चर्चा तो मैं अगली क्लास में करूंगा, इनकी चर्चा मैकेनिस्टिक पाथवे कैसे कैसे हो सकते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, वो अपन अगला एक अलग चर्चा का विषय है, अगली क्लास में करेंगे उसे, अगली क्लास में जानेंगे इसको भी भाई, इसको जानेंगे यार अगली क्लास में, अभी नहीं, आज नहीं जानेंगे। अभी इसकी अगर चर्चा करें तो यहाँ पर क्या है, मेटल है और ये XY है, तो होगा क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से होगा क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से होगा क्या, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, these 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, मेटल के पास, मेटल के पास। अरे ऐसा ही तो हुआ, यहां पर जो मैंने फास्फोरस का बताया खेल, ये जो फास्फोरस का मैंने खेल बताया है, ये जो फास्फोरस का मैंने खेल बताया है कि यहां पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 10 हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कहां से सर, यहां से आए क्लोरीन बॉन्ड से। अरे यहीं से तो आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन यार। अरे आपको मेरी बात समझ में आई क्या? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से तो आए हैं। आई आपको मेरी बात समझ में? तो फिर ऐसे में, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आए वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ा रहे हैं। ये जो आपका रिएजेंट है XY, जो रिएजेंट है XY रिएजेंट में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को बढ़ा रहे हैं, यही तो है जो इसको इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ गया है तो ये ऐसे हवा में थोड़ी जुड़ जाएगा यार। अरे अगर XY जुड़ रहा है तो XY अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ही तो जुड़ेगा, नहीं तो XY आपस में जुड़ते ही कैसे? अगर XY जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होंगे, और अगर ये किसी के साथ जाके जुड़ रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन ले गए, और वो वही खेल है यहाँ पर। आया आपको समझ में? तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा ML, और ये बन जाएगा X, और ये बन जाएगा Y। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हुआ कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ? कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ भी नहीं हुआ है। सिंपल क्या हुआ है, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। यहां पर इस मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। किसको दिए सर? इनको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इसको आप इस तरह से रेडिकल वे में तोड़ लो, रेडिकल वे में होमोलाइसिस कर लो। मुझे नहीं पता कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको होमोलाइसिस कर लिया। वहां तो मुझे पता था ना यार। अरे मान लीजिए क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन है, Cl2 है, तो Cl2 में आप कैसे तोड़ोगे? होमोलाइसिस ही करेंगे सर।
H2 है तो होमोलाइसिस ही करेंगे सर। CH3F है या CH3Cl है तो फिर ऐसे में वो जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, उसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। अरे जैसे मैग्नीशियम का किया था अभी ऑक्सीडेटिव एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के समय, तो उसको दे दूंगा। तो यहां पर अपने को नहीं पता इसलिए अपन ने होमोलिसिस कर लिया, और होमोलिसिस करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल ने यहां पर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Y नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा X नेगेटिव। और मेटल क्या हो जाएगा सर, मेटल ऑक्सीडाइज होकर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। अरे यही तो होगा यार, यही तो होगा। और फिर ये दोनों जो हैं, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, मेटल को ऐसे देंगे मेटल को, मेटल के वैलेंस में इस तरह से दे देंगे। तो मेटल क्या हुआ, सर ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होकर +2 में चला गया। इलेक्ट्रॉन काउंट पहले केवल यही दे रहा था, केवल ये जो साइड एटम है, ये जो लिगेंड है, केवल यही दे रहा था, NL यही दे रहे थे, N टाइम्स L लिगेंड्स जो थे यही मेटल के वैलेंस में दे रहे थे। अब कौन है, अब ये दोनों भी दे रहे हैं। अरे ये दोनों भी दे रहे हैं। अब तुम ये कह सकते हो सर अगर ये दोनों देंगे तो ये तो सर 4 दे देंगे ना, 4 वैलेंस में 4 दे देंगे। अबे वैलेंस में मूर्ख 4 दे देंगे तो 2 यहां से लूज भी तो हुए हैं, तो अल्टीमेटली 2 का ही तो गेन हुआ। अरे अगर ये वैलेंस में 4 गेन करवा भी गए, अगर ये दोनों 4 गेन करवा भी गए तो इसमें 2 तो इस मेटल के ही थे पहले भी। अरे इस मेटल ने ही तो दिए हैं यार, अभी ये नीचे वाला प्रोसेस मेटल ने ही तो दिया था। आए आपको मेरी बात समझ में? अरे आप ऐसा कह सकते हो ना कि सर यहां पर जो है ना, यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फिर ऐसे में क्या हुआ, ये जो X नेगेटिव और Y नेगेटिव बने तो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अरे 4 इलेक्ट्रॉन दे तो दिए, लेकिन इस 4 में 2 तो मेटल के ही हैं। अरे जो ये 2 तो मेटल के ही हैं, जो हम मान रहे हैं कि वो लिगेंड पे जाके नेगेटिव बना रहा है, वो एक्चुअल में मेटल के ही तो थे पहले। वो वापस मेटल के पास आ गए तो उनसे तो कोई बदलाव आया नहीं। हाँ इनसे बदलाव आया, इनसे बदलाव आया, इससे और इससे। ये है बदलाव की असली वजह। तो एक्चुअल में चेंज कितने का हुआ, एक्चुअल गेन कितने का हुआ, एक्चुअल में तो यही आ रहे हैं, एक्चुअल में तो सिस्टम में यही ऐड हुए हैं। अरे यही इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअल में ऐड हुआ है, वो तो पहले भी मेटल के पास था और अब भी मेटल के वैलेंस में ही आ रहा है X नेगेटिव के जरिए। तो ये तो पहले भी मेटल के पास था, अब X नेगेटिव के जरिए मेटल के पास आ जाएगा, तो कोई बदलाव तो हुआ नहीं। लेकिन हाँ ये नए 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसलिए एक्चुअल गेन तो केवल 2 का ही हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का ही हुआ है। आया आपको मेरी बात समझ में? मेरी बातें आपके पल्ले पड़ी? अरे मेरी बातें समझ में आई क्या? तो फिर ऐसे में यहां पर क्या हो गया, फिर से मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ गया सर, 2 बढ़ गई, 2 राइज हो गई। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट सर 2 बढ़ गए, 2 इंक्रीज हो गया, 2 बढ़ गए। ये तो पहले भी मेटल के पास ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन पहले भी मेटल के पास ही थे, अब लूज किए, यहां पर दिए, लेकिन फिर से वैलेंस में आ गए, वैलेंस में 4 आ गए, तो 2 तो पहले वाले ही आ गए और ये 2 नए आए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट केवल 2 ही चेंज हुआ। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पहले क्या था कोऑर्डिनेशन नंबर सर, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर था n था n, और अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया सर, n+2 माइनस n। तो चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी 2 से बढ़ गया। आया आपको मेरी बात समझ में? तो ये खेल हुआ, ऐसा होता है ऑर्गेनोमेटिक्स में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एक जबरदस्त एग्जाम्पल अपन देखते हैं। आप एग्जाम्पल इस तरीके का ले लीजिए। विल्किंसन कैटलिस्ट। ओहो सर ये तो बहुत पढ़ा जाता है, कहां पर सर, रिडक्शन रिएजेंट्स में। जब रिडक्शंस पढ़ते हैं ना रिएजेंट्स में, और रिडक्शन भी कैसा, होमो कैटलिसिस वाला, होमो कैटलिसिस। तो सर क्या होता है इसमें, विल्किंसन कैटलिस्ट, इस बार सवाल आया है, इसी बार आ गया है, जैम का सवाल है, जैम का ही सवाल है। अरे जैम का सवाल है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, रोडियम का क्लोरीन ppH3 का होल थ्राइस। यही है सवाल, ही यही है, यही सवाल उसने पूछ लिया है। क्या पूछा उसने पूछा क्या है, उसने पूछा बता दे विल्किंसन कैटलिस्ट
जो होता है उसमें कौन सा मेटल होता है, एक तो ये बता दे और इस पूरे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बता दे। कुछ नहीं था, बहुत बहुत फर्जी सवाल था। क्या था? रुकावट रा पड़े आग में कूद पड़े, यारी जरा नहीं बना मौत तक, रुकावट रा पड़े आग में कूद पड़े। ये क्या है? 4D का है, 4D सीरीज का है। और 4D सीरीज में क्योंकि यहां पर ये क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, दीज आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल लिगेंड है, और यहां पर ये एनायनिक है। तो इससे क्या समझ में आता है, और ऊपर चार्ज 0 है, तो इससे समझ में आता है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये D8 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है। और क्योंकि 4D है तो फिर ऐसे में, और ये क्या है, ये पाई एक्सेप्टर्स हैं, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर्स हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। D8 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या बनाएगा सर? स्क्वायर प्लेनर। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। जब आप विल्किंसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजिनेशन में, रिडक्शन में, तो वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन है, वो एक ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप से गया हुआ रिएक्शन है। जैसे अभी अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। और अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया तो फिर ऐसे में अगर आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे आएगा सर? मेटल के पास वैलेंस में कितने, मेटल के पास वैलेंस में कितने। यहां पर तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल एटम मेथड से अपन चलेंगे, न्यूट्रल एटम मेथड से अपन चल रहे हैं। तो रोडियम के पास वैलेंस में कितना हो गया? रोडियम होता क्या है सर? ये कोबाल्ट वाली फैमिली से आता है, और कोबाल्ट के वैलेंस में 9 होते हैं। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, कहां से, किसके 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 जरिए? न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग। और PPH3, एक PPH3 न्यूट्रल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो ये एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। इट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं रोडियम PPH3, ठीक है, क्लोराइड, यहां पर क्या है? PPH3, PPH3, ठीक है। ये है आपका, ये आपका खेल है। कितना है भैया, कितना है सर? अब एक एक चीज आप ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है सर? 16 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? रोडियम की कितनी है सर? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी? 4 है। अब इस पे क्या करें? इस पे आप H2 का एडिशन करवाइए। H2 का एडिशन करवाता हूं, जैसा कि मैं कह रहा था। अभी तक अपन ने क्या कर रखा था? अभी तक अपन ने इसको तो M मान लिया था, और ये जो साइड में जितने भी पड़े हैं उसको Ln मान लिया था। ऐसा ही था, अरे ऐसा ही था। इन न्यूट्रल्स को तो Ln मान लिया था, और इसको आप चाहे X मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की समझ में आ जाएगी। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि नीचे लिखी हुई है। अरे अभी तक तो ऐसा ही था, और ये रिएजेंट था आपका। अब आप ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करवाइए। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से क्या होगा? क्या होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से? कुछ नहीं होगा सर। ये जो H2 है ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगी, इस रोडियम के साथ जुड़ जाएगी, और बनाएगी क्या? बनाएगी H PPH3, ठीक है, और यहां क्लोराइड PPH3, यही होगा। H2 पूरी तरह से इसके साथ जुड़ गया, इस पर एब्जॉर्ब हो गया, इस पर बॉन्ड बना लिया। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आप देखिए, तो रोडियम का कितना होता है सर? रोडियम का 9 होता है। बिल्कुल, हमेशा न्यूट्रल एटम मेथड से चलेंगे, वही सबसे बेस्ट है, उसी के हिसाब से चलना है, वो सबसे जबरदस्त है। ठीक है, 9 ये हो गया, और आगे 9 तो इसका हो गया, 2 हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, PPH3, एक PPH3 2 था, तो ये 6 हो गए। और क्लोरीन फिर से एज ए क्लोराइड, एज ए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो यहां से अगर आप जोड़ेंगे तो 9 2 11, 9 2 11 6 17 1 18, तो ये एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहां पर ये क्या था? यहां पर ये क्या था सर? ये स्क्वायर प्लेनर था, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। और यहां पर ये क्या है सर? ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर अगर अपन चर्चा करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट की आपने चर्चा देख ली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट की चर्चा देख ली, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन देखें तो भाई अब आप मुझे बताइए हाइड्रोजन कैसे होगा? एज एन हाइड्राइड होगा, एज एन हाइड्राइड होगा। तो मतलब रोडियम जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसको हाइड्राइड बनाया।
अरे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसे हाइड्राइड बना दिया, एक और इलेक्ट्रॉन इसी दूसरे भाई को दे दिया, इसको हाइड्राइड बनाया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर सर ऑक्टाहेड्रल हो गया, पहले स्क्वायर प्लेनर था अब ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब अगर आप तीनों चीजों को देखेंगे जो चेंज आए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट +2 बढ़ गया, क्या ये प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेटिव एडिशन की? हाँ यही प्रॉपर्टी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 2 से बढ़ जाना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 2 से बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से बढ़ जाना और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 से बढ़ जाना। तीनों चीज इनमें हो रही हैं, तीनों ही चीज इस रिएक्शन में हो रही हैं। तो क्या मेरा ये लिखना ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन या फिर विल्किंसन कैटलिस्ट पर H2 का एडिशन एक ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप है क्या? हाँ सर है ना, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप ही सर। तो फिर इस पे अपन ऑक्सीडेटिव एडिशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन होना, एक स्टेप में मेटल का ऑक्सीडेशन होना और दूसरे स्टेप में इस H2 का ऐड हो जाना, इसी को आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। यहां पर जो मैंने मैकेनिज्म की बात की थी, ये जो मैकेनिज्म की बात की थी, ये मैकेनिज्म क्या होंगे, एक स्टेप का होगा, 2 स्टेप का होगा, मल्टी स्टेप होंगे, ये सब अपने चर्चा का विषय रहेगा अगली क्लास में, अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। सिस होगा, ट्रांस होगा या फिर वेरिएबल होगा, नहीं पता, सिस वाले भी मिलते हैं, ट्रांस वाले भी मिलते हैं, तो ये भी अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी अपन चर्चा करते हैं, थोड़ा रेट की चर्चा करते हैं, कौन से हैं वो। तो देखिए आपको कुछ बातें तो बहुत सी क्लियर हो गई होंगी, बहुत सी बातें तो अभी आपको क्लियर हो रही होंगी। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाना, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन होना। तो मेटल कब ऑक्सीडाइज हो सकता है, मेटल कब ऑक्सीडाइज हो सकता है, मेटल कब ऑक्सीडाइज होगा, मेटल में क्या बदलाव हो रहे हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां पर N है तो यहां पर N+2 हो जा रही है, मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जा रही है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो मेटल कब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कब आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कब आसानी से लूज कर देगा, जब मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो। इसके लिए मतलब ऐसा दिखाने के लिए मेटल तो तभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर वो क्या लूज करेगा भाई। तो फिर ऐसे में इस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से क्या हो रहा है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। सर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में होता क्या है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज तभी करेगा जब मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मेटल भैया इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना चाहिए, मेटल जरूरी है कि मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, ये बहुत जरूरी हो गया है। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या लूज करेगा, समझ गया मेरी बात। तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना बहुत जरूरी है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच 2 तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, या तो ये खुद मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या तो खुद लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या फिर उसके साथ जो लगे हुए हैं, उसके साथ जो मैं कह रहा था ना Ln, ये जो Ln है, ये Ln ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर हो। जो मेटल के साथ ये लगे हैं ना, साइड लिगेंड जो लगे हुए हैं, ये जबरदस्त देने वाले हो, अमोनिया टाइप के, PPH3 टाइप के, हाइड्राइड टाइप के, जबरदस्त देने वाले हो, जो कमाल देते हैं, जो मजा ही ला देते हैं मेटल पर, खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। तो या तो मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या फिर उसके साथ जो लगे हुए हैं ना, ये जबरदस्त देने वाले हैं। और ये दोनों सिचुएशंस क्या करती हैं, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाती हैं। और अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसके ऑक्सीडाइज होने के मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की उसकी टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, उसकी ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बढ़ जाएगा, ठीक है। ईज विद विच इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इट इनहेंसेस, इट एक्सेलरेटेड, समझ गए आप मेरी बात। तो पहले तो ये होना चाहिए कि मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेटल से इलेक्ट्रॉन लूट लिए जाएंगे, मेटल इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा, एक तरह से लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ये आपको समझ में आया। एक तो ये होगा, ये बहुत जरूरी है, एक तो ये हो रहा होगा, समझ गए आप मेरी बात। और दूसरा क्या है, दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि सर आपने
चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी और आपने कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बढ़ जाता है जी, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बढ़ जाएगा। मैं बहुत बहुत बेसिक सी, बहुत सरफेस वाली सुपरफिशियल बात कर रहा हूं। अभी अपन कोई चर्चा नहीं कर रहे किस पे रेट डिपेंड करता है, कैसे होगा, कहां फास्ट हो रहा है, कहां स्लो होगा, वो अपन अपने चर्चा का विषय अभी है ही नहीं। अभी तो मैं बिल्कुल एक बेसिक सी बात कर रहा हूं कि कौन मेटल पे कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हो कि वो ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मेटल क्या कैसा हो जो कि एक परफेक्ट कैंडिडेट है, जो कि एक जायज कैंडिडेट है ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाने के लिए। तो उससे सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसे इलेक्ट्रॉन लूज करने, तो उसके पास जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। पहली बात तो उसके पास जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, ठीक है। जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। और दूसरी गजब की बात है, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट की अभी चर्चा नहीं की है, ऑक्सीडेशन स्टेट की अभी चर्चा नहीं की है। मैंने ये कहा है कि ऑक्सीडाइज होने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की अभी चर्चा नहीं की है। अभी तक जो चर्चाएं हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट की, उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का है, बढ़ गई ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से। लेकिन दोस्तों अभी अपन इसकी चर्चा अभी मैं रोक रहा हूं, अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 2 से भी बढ़ सकती है और ये 1 से भी बढ़ सकती है। अभी उसको रोकते हैं, अभी वो चर्चा का विषय नहीं है। अभी चर्चा का विषय उससे जस्ट पहले है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बढ़ जाना। अभी अपन ने देखा, अभी अपन ने विल्किंसन कैटलिस्ट के केस में देखा, विल्किंसन कैटलिस्ट पे जैसे अपन ने 2 हाइड्रोजन एटम जोड़े थे तो ये क्या बन गया था, ये बन गया था एक ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6। तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बढ़ जाना, इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको, इसके लिए मुझे चाहिए कि जिस मेटल फ्रेगमेंट पर H2 का एडिशन हो रहा है, तो H2 का एडिशन कब हो सकता है, जब इस पर स्पेस हो, जब इस पर जगह हो। अरे मेटल फ्रेगमेंट जिस पर XY का एडिशन हो रहा है और LNM XY बन रहा है, X और Y बन रहा है, तो फिर ऐसे में ये इस पे तभी ऐड होगा जब इस पर स्पेस हो। तो इसका मतलब ये क्या है, इस पर स्पेस हो का क्या मतलब है, इस पर स्पेस हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, मस्ट बी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, कोऑर्डिनेटिवली। अब ये क्या वाला है, अनसैचुरेटेड, मतलब इस मेटल, ये मेटल, इसकी भूख अभी खत्म नहीं हुई होनी चाहिए, मतलब अभी भी इसमें भूख होनी चाहिए अपने से कुछ जोड़ने की, अभी भी इसके पास भूख होनी चाहिए। अगर इसकी भूख मिट गई तो फिर भैया ये नहीं जोड़ना चाहेगा। और इसकी भूख कब मिट जाती है, अगर ये 18 हुआ, तो भैया इसकी भूख मिट जाएगी, फिर ये नहीं जोड़ना चाहेगा, फिर ये कहेगा नहीं भैया मैं नहीं जोड़ूंगा, अब नहीं जोड़ूंगा भैया, अब नहीं जोड़ने वाला। तो फिर ऐसे में इसका कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना मतलब इसका 18 नहीं होना। अगर 18 है तो इसकी भूख मिटी हुई है, फिर ये नहीं जोड़ेगा। तो फिर 18 ना होकर 16 होना, मतलब ML फ्रेगमेंट का इसका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना, ये तभी जोड़ पाएगा भाई। अगर ये 18 हो गया तो फिर नहीं जोड़ पाएगा। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मना कर देगा, ये कहेगा भैया मेरे पास जगह नहीं है यार। अब अगर तू लेकर आएगा, क्योंकि XY अगर आया तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो लेकर आएगा ही, XY अगर आया तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, और अगर ये पहले से 18 रहा और 2 इलेक्ट्रॉन ये लेकर आया तो फिर ये कितना बन जाएगा सर, ये फिर 20 बन जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और हम जानते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स में 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अनस्टेबल होती है, तो फिर ये नहीं बनेंगी। तो फिर ऐसे में या तो ये 16 हो, जिसे आप कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं, और इसके पास वैकेंसी हो, इसके पास एक वैकेंट साइट हो, जिससे जाकर ये XY एडेंडम जुड़ जाए, या तो वैकेंट साइट हो, नहीं तो अगर 18 है तो फिर वैकेंट साइट क्रिएट करे। इसका मतलब ये हुआ कि LNM ये जो फ्रेगमेंट है ना, ये 16 होना चाहिए। अगर ये 18 है तो फिर ये पहले एक साइड एटम लूज करेगा, एक लिगेंड लूज करेगा, तभी XY को ऐड करवाएगा, नहीं तो
ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि LNM अगर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो फिर ये ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। फिर कब देगा, कब देगा, कब देगा? क्योंकि ये क्या है, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो पहले इसे 16 इलेक्ट्रॉन में बदलना पड़ेगा, तो मतलब पहले इसे लूज करना पड़ेगा। एक 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड, एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, इसे लूज करना पड़ेगा और इसे पहले N-1 ये बनाना पड़ेगा और ये बन के ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होगा और फिर यहां से ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए जाएगा। अब ये जाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए। आई आपको मेरी बात समझ में? इसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिव सैचुरेशन या कोऑर्डिनेटिव अनसैचुरेशन। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें पल्ले पड़ गई क्या? पल्ले पड़ गई क्या? आपको मेरी बातें पल्ले पड़ गई क्या? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस देखे हैं, चाहे मैग्नीशियम का देखा हो, चाहे PCl3 का देखा हो, चाहे इरिडियम का देखा हो, तीनों में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तीनों में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अगर अपन तीनों रिएक्शंस की बात करें तो पहला अपन ने क्या देखा था? PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, ये PCl5 बना रहा था, ठीक है। दूसरा रिएक्शन अपन ने क्या देखा? RX और Mg, इसमें भी क्या था? RMgX बन रहा था और इसमें भी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दो का ही था दोनों में। और तीसरा विल्किंसन कैटलिस्ट का देखा था और H2 का देखा था और यहां से भी जो आपका बन रहा था विल्किंसन कैटलिस्ट और 2 हाइड्रोजन, ये। तो इन तीनों में अगर आप देखें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर? +2 का ही है। तो फिर ऐसे में दोस्तों एक और रिक्वायरमेंट आ गई, एक और रिक्वायरमेंट आ गई। मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, तभी ऑक्सीडाइज हो सकता है। और एक और गजब की बात जो ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ी हुई है वो ये है कि यहां पर ये जो मेटल है ना और यहां पर ये जो मेटल है N+2 XY, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ये जो है ना, ये वाली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, या आप कह दीजिए इसकी N ऑक्सीडेशन स्टेट, N ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये N+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल के पास 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। एक तो ये, जैसे मैग्नीशियम के पास क्या है? मैग्नीशियम के पास 0 एक इसकी एलिमेंटल स्टेट है और एक +2 इसकी जबरदस्त स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इसमें रहता है। बहुत से कंपाउंड मैग्नीशियम के आपको मिल जाएंगे जिसमें मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ गया आप मेरी बात? तो ये होना चाहिए, मतलब मेटल 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजेस करे जिनके बीच यूनिट गैप जो है ना वो 2 का हो, 2 यूनिट्स का हो। अभी मैं 1 की बात नहीं कर रहा, उसके अभी चर्चाएं करेंगे ही नहीं। समझ गया मेरी बात? तो मेटल, ऐसा मेटल हो आपके पास जो कि 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता हो जिनमें अंतर 2 यूनिट्स का हो। आया आपको समझ में? जैसे फास्फोरस है तो +3 भी होता है और +5 भी होता है, ठीक है। जैसे इरिडियम है +1 भी होता है और +3 भी होता है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? आपको मेरी बातें समझ में आ गई? जैसे निकल हो गया +2 भी, 0 भी है, सॉरी 0 भी है और +2 भी है। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? तो फिर ऐसे में हमने कुछ बातें देखी हैं मेटल की और उसके साथ लगे हुए लिगेंड्स के नेचर की, सो दैट कि ये रिएक्शन हो जाएं। मतलब इन रिएक्शंस को होने के लिए मेटल और लिगेंड को कैसे कैरेक्टरिस्टिक रखने चाहिए वो जस्ट मैंने अभी रखा है, जस्ट आपके सामने वो चीज अभी रखी है। इसके अलावा और मैंने कोई चर्चा की नहीं है अभी तक। आई आपको मेरी बातें समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? आपको मेरी बातें समझ में आई तो आपको क्या क्या समझ में आया होगा? आपको क्या क्या समझ में आया? आपको क्या क्या समझ में आया? चलिए मैं लिखता हूं। मेटल should be in low oxidation state। मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 तक हो सकता है। जैसे अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं, यहां पर अगर अपन प्लेटिनम की चर्चा कर ले तो प्लेटिनम +2 भी होता है और प्लेटिनम +4 भी होता है। तो ये मामला बनेगा, ये मामला बनेगा, ये सारे जाएंगे, ये सारे ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं, ये वाली बात आपको याद है क्या?
ये वाली बात आपको याद है क्या? ये वाली बात बहुत जबरदस्त थी, ये वाली बात कि मेटल एक इलेक्ट्रॉन इस x को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस y को दे रहा है, और ये दोनों हाइड्राइड, ये दोनों एनाइन बन रहे हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब मेटल ने दिया। सोचो अगर यहां तो मेटल दे पा रहा है क्योंकि मेटल के पास है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देने ही है। इस बॉन्ड को या आप होमोलाइसिस कर लीजिए, आप हेटेरोलाइसिस कर लीजिए। अगर आपको 2 एनाइन बनाने हैं तो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब मेटल पर एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब मेटल एटलीस्ट D2 होना चाहिए। मेटल मेटल शुड हैव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डिंग में भी वो D2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर D2 नहीं है तो भैया वो वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी, वो वाली जो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, X को दिया था और Y को दिया था, और दोनों का X नेगेटिव Y नेगेटिव बनाया था, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और अगर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन में मेटल का ऑक्सीडेशन ही नहीं हुआ फिर वो काहे का ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो मेटल पर क्या होना चाहिए? मेटल पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी होना चाहिए। मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 तक है तो चल जाएगा मामला, +2 तक है तो मामला चल जाएगा। अब अगर आप ये कहेंगे कि +4 में है और +6 में जाना है, तो भैया +4 में पहले ही वो बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से जूझ रहा है, तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो और इलेक्ट्रॉन दे और +6 में जाए, बशर्ते कोई बेहतरीन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसे स्टेबलाइज ना कर रहा हो, तो फिर वो बिल्कुल नहीं जाएगा। या फिर अगर जाएगा भी तो ऑक्सीडेटिव एडिशन बेहद स्लो होंगे, नेग्लिजिबली स्लो होंगे। आया आपको समझ में? तो मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, मतलब उन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जहां पर वो थोड़ा बहुत दे सकता है, थोड़ी सी देने की टेंडेंसी है, और साथ में एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जिसका गैप +2 का हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जिसका गैप स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो विद गैप ऑफ 2 यूनिट्स। आया आपको समझ में? अरे आपको मेरी बात समझ में आई क्या? आया आपको आया क्या? जैसे इसमें क्या बनता है, इसमें क्या खेल बनता है? मान लीजिए स्कैंडियम +3 है, तो क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए जाएगा? सर भूल के भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये D0 सिस्टम है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, तो D0 सिस्टम में नहीं जाएगा सर, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है। तो फिर क्या ये करते नहीं है क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन? सर नहीं कर सकते, जो मैकेनिज्म आपने बताया ना उससे तो नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेगा? सर कोई और मैकेनिज्म हो सकता है तो उससे कर सकता है, जैसे सिग्मा मेटाथीसिस, उससे करवाएंगे अपनी से। लेकिन ये इस मैकेनिज्म से जैसे मैंने करवाया ना कि 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, बांटने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मिनिमम, वो इसके पास नहीं है, तो भैया इस मैकेनिज्म से तो ये नहीं हो सकता ऑक्सीडेटिव एडेड। समझ गए आप मेरी बात? इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन इस मैकेनिज्म से तो नहीं हो सकता जो मैंने डिस्कस किया है। समझ गए आप मेरी बात? एक बात। और दूसरी बात क्या, अगर सर 2 इलेक्ट्रॉन आप इसके किसी भी तरह लूज भी कर दें तो भैया ये स्कैंडियम +5 तो बनाता ही नहीं, तो भैया कैसे ही हो जाएगा? समझ गए आप मेरी बात? पहली बात तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो इसमें ये कन्वर्ट हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और अगर इसमें कन्वर्ट हो भी गया किसी तरीके से, जैसे कि मैं कह रहा था प्लेटिनम +6, किसी तरीके से अगर हो भी गया तो फिर भैया वो स्टेबल भी होनी चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? आपको मेरी बातें समझ में आई क्या? आपको मेरी बातें पल्ले पड़ गई क्या? ठीक है, ये हो गया। और क्या है सर? मेटल फ्रेगमेंट है, ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड होना चाहिए सर, अनसैचुरेटेड मतलब ये 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंसी होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंसी होनी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंसी होनी चाहिए। कई बार 2 साइट वैकेंसी भी कह दिया जाता है, 2 साइट वैकेंसी, लेकिन ये 2 साइट और 1 साइट दोनों हो सकता है। ये 1 साइट भी हो सकता है,
टू साइट भी हो सकता है, वन साइड भी हो सकता है, टू साइड भी हो सकता है। वन साइड होता है 18 इलेक्ट्रॉन में, जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट पहले से ही 18 है, तो वहां पर एक को हटना पड़ेगा, उसके बाद ही दो जुड़ेंगे। एक हट गया, दो जुड़ गए, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज या फिर ओवरऑल एक ही जुड़ा। और यहां पर ये 16 इलेक्ट्रॉन में होगा, जो कि अपन ने अभी देखा, विल्किंसन में देखा, अभी देखा। तो टू वैकेंसी। आई आपको मेरी बातें समझ में? तो ये चार बातें अपन ने अभी तक की हैं, ये चार बातें अपन ने अभी तक चर्चा में लाई हैं। इन चार बातों को आप बहुत बेहतर सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, जबरदस्त समझ गए होंगे। समझ में आया आपको मेरी बात? इसके अलावा मैंने ये कहा कि मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और उससे भी गजब की बात, ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले मैंने क्या चर्चा की थी कि मेटल इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, मेटल के पास जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली रिच, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली रिच। इसका क्या मतलब है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत बढ़िया, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बहुत बेहतर होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। दूसरा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेटल के पास मेटल D8 या D10 टाइप का हो। ओहो, अगर ऐसा है तो भैया मजा ही आ जाएगा, कमाल ही हो जाएगा। तो D8 कौन है सर? निकल है D8, निकल है D8। या फिर आप सीधे ही क्या कर सकते हैं सर, आयरन है, आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है। यहां पर क्या है, रुकावट राह पड़े, ठीक है, ऑस्मियम, ऑस्मियम इधर, इरिडियम पिटाई, ठीक है भैया, हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार। इसमें क्या होगा, अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा D8 टाइप के, ठीक है, ये सारे D8 टाइप के हो जाएंगे। अगर ये +1 में है और ये +2 में है, ये सारे क्या हो गए, D8 टाइप की स्पीसीज, सारे D8 इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज हैं, और सारे मरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो अब आप मुझे बताइए, सारे क्या है, सारे D8 हैं, ये +1 वाले, ये 0 वाले, +2 वाले, सारे D8 हैं। लेकिन कौन सबसे आसानी से दे देगा? अगर साइड एटम सब में सेम है, मेटल के साथ, ये जो मेटल है इनके साथ अगर साइड एटम, वो साइड वाला मामला सबका एक जैसा है, तो फिर कौन सबसे बेहतर दे देगा, कौन सबसे आसानी से दे देगा? सर, जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं, ले दे के कोई पॉजिटिव चार्ज जिस पे नहीं है, या फिर जिस पर पॉजिटिव चार्ज बेहद कम है, वो बहुत आसानी से दे देगा, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा ले ले मेरे से ले ले, मेरे ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं है मेरे ऊपर, मेरे से ले ये ले। लेकिन निकल +2, इस पर क्या है, इस पर कर्जा है। अगर आयरन को देखें और निकल को देखें तो आयरन 0 पे क्या है, ये भी D8 है, ये भी D8 है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल +2 चार्ज है, ये डेफिशिएंट है, तो ये उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा जितनी आसानी से ये हो जाएंगे। तो फिर अगर यहाँ से यहाँ जाएं तो फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट रही है, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन की टेंडेंसी घटेगी। और ऊपर से नीचे अगर आए तो यहां पर क्या है, सारे जीरो ही वाले हैं। लेकिन ये क्या कहता है, ऑस्मियम क्या कहता है, ऑस्मियम कहता है भैया मैं +2 में जबरदस्त स्टेबल हूं। रोडियम कहता है भाई तेरे कंपैरिजन में मैं थोड़ा कम स्टेबल हूं, थोड़ा कम। और ये क्या कहता है, ये कहता है +2 में मैं तो भयंकर अनस्टेबल हूं। तो फिर ऐसे में ये तो भाग के +2 बनाना चाहता है, ये तो भाग के +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये प्लेटिनम भी भाग कर +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में, लेकिन निकल +4 में कन्वर्ट नहीं होता, ना। तो फिर ऐसे में अगर ऊपर से नीचे आए तो ये तो जबरदस्त ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता। तो मतलब ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडेटिव एडिशन बढ़ते हैं, क्योंकि +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहां से यहां आएगा तो ये +2 में जबरदस्त स्टेबल है, वो कहता है ना यार मैं उतना स्टेबल नहीं हूं, इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल हूं। समझ रहे आप मेरी बात? ऑस्मियम के कंपैरिजन में आयरन +2 कम स्टेबल है। समझ गए आप मेरी बात? प्लेटिनम +4 के कंपैरिजन में निकल +4 कम स्टेबल है। तो फिर प्लेटिनम +4 बनना चाहेगा, निकल +4 नहीं बनना चाहेगा, और निकल +4 नहीं बनना चाहेगा तो यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन कम होंगे, यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन जबरदस्त होंगे। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन बढ़ेंगे, यहां से यहां जाएंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन घटेंगे। आया आपको ये समझ में? ये मैं बताना चाह रहा था आपको, आया आपको समझ में?
आपको आया क्या समझ में? आपको आया क्या समझ में? आपको समझ में आया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल का नेचर, नेचर ऑफ एल, नेचर ऑफ एल। इसके दो नेचर हो सकते हैं। नेचर दो तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा स्टेरिक, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा स्टेरिक, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा स्टेरिक। इलेक्ट्रॉनिक क्या कहता है? व्हाट डज इलेक्ट्रॉनिक से? इलेक्ट्रॉनिक क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक कहता है भैया अगर एल जबरदस्त डोनर है, गुड डोनर, गुड सिग्मा डोनर, अगर बेहतरीन सिग्मा डोनर है तो मेटल पे क्या करेंगे? मेटल पे जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे और मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ाएंगे, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होगा? इजी होगा, इजी। और अगर ये गुड पाई एक्सेप्टर है, गुड पाई एसिड्स है, गुड पाई एक्सेप्टर है, तो फिर ऐसे में मेटल को इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कर देंगे। मेटल की जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डी में जो पड़ी है उसको अपनी तरफ ले आएंगे, कहेंगे मेरे साथ शेयर कर, मेरे को दे ये तो। और अगर वो लिगेंड के साथ अगर मेटल ने शेयर कर दी तो फिर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी, एक्स वाई को देने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। और अगर एक्स वाई को देने के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर भैया ऐसे में ना एक्स नेगेटिव बनेगा ना वाई नेगेटिव बनेगा, और ऐसे में ऑक्सीडेटिव एडिशन स्लो हो जाएंगे, स्लो। आया आपको समझ में? ये तो था इनका इलेक्ट्रॉनिक। और अगर स्टेरिक की बात करें दोस्तों, स्टेरिक की, तो फिर ऐसे में अगर एल बल्कि है, बल्कि है तो फिर मेटल के अराउंड क्या है? बहुत ज्यादा बल्कीनेस है, और मेटल तब तक फिर नए नहीं जोड़ सकता, तब तक अपना कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बढ़ा सकता जब तक कि वो लूज ना करे, जब तक कि वो लूज ना करे। अगर बल्कि है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन घट जाएंगे, और अगर नॉन बल्कि है, नॉन बल्कि हैं, तो फिर ऐसे में ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्ट होंगे, फास्ट होंगे। आया आपको समझ में? तो ये कुछ खेल थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन में एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इसका शुरुआत है मेरे भाई। अभी तो इसका वो वाला खेल तो रह ही रहा है। अभी तो रेट कंपैरिजन करेंगे अपन, अभी तो अपन रेट कंपैरिजन करेंगे। अभी मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दूंगा जहां पर अपन रेट कंपैरिजन करेंगे। फिर दूसरा अपन मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे, मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। और तीसरा फिर अपन चर्चाएं करेंगे किसकी? स्टीरियो की। ये भी भयंकर इंपॉर्टेंट है, इसी बार नेट का सवाल है, इसी बार नेट का सवाल है। वास्का पर, वास्का पर CH3 मिथाइल आइडाइड का एडिशन, एडिशन। अगर आपको मैकेनिज्म पता है, अगर आपको मैकेनिज्म पता है तभी आप बता पाएंगे कि ये एडिशन की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आज नहीं, किसी अगले सेशन में, किसी अगले खेल में इसकी सारी की चर्चाएं अपन करेंगे। समझ गया? समझ गए आप लोग? अरे आप समझ गए क्या? समझ गए क्या आप? जैसे मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंसी और 1 इलेक्ट्रॉन वैकेंसी की बात की थी ना, यहां पर वन साइट वैकेंट, एक वैकेंट साइट चाहिए, एक वैकेंट साइट चाहिए, 2 वैकेंट साइट चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं आपको, ताकि ये वाली चीजें भी क्लियर हो जाए। ऑस्मियम क्या है भाई? ऑस्मियम क्या है सर? ऑस्मियम आयरन फैमिली से है, 8 इलेक्ट्रॉन ये, और CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 5 CO 10 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। और 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए नहीं जाता, तब तक नहीं जाता जब तक कोई एक निकल ना जाए। तो CO निकल गया, क्या बन गया? ऑस्मियम CO4, क्या बन गया? 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिवली कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है। ये क्या हो गया सर? ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड हो गया, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। और अब यहां पर क्या होगा? यहां पर H2 एडिशन होगा, यहां पर H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और यहां से ये बनाएगा H2 ऑस्मियम CO4। आया आपको समझ में? तो यहां पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 8 इलेक्ट्रॉन ऑस्मियम के, और 8 इलेक्ट्रॉन वहां से, तो ये क्या बन गया? 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। 16 से 18 चला गया, 16 से 18 चला गया, मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन तो आप यहीं से देखेंगे ना यार। अरे अब ऑक्सीडेटिव एडिशन को यहां से देखेगा क्या? अबे यहां से तो ये स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन में थोड़ी आता है यार, ये तो लिगेंड रिमूवल है, ये तो कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में, मतलब एक्टिवेशन स्टेप है। ये तो वो स्टेप है जहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन स्टार्ट हो उसके लिए किया गया है।
ये उसका पार्ट थोड़ी है यार, पार्ट तो ये है, ये वाला। समझ गया आप मेरी बात? तो 16 से 18 चला गया, फिर से वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहां पर, अच्छा हाँ, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, अबे यहां तो 2 ही होगा, यहां तो 2 ही होगा, लेकिन यहां पर स्टार्टिंग में यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सर, 5 है। और यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो फिर ऐसे में आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए ऐसे में आपको, इस पे सर अपने को एक साइट वैकेंसी चाहिए, इस पे ही तो चाहिए एक साइट वैकेंसी। अरे एक साइट वैकेंसी की बात हुई थी ना, तो वहां पर विल्किंसन में 2 साइट वैकेंसीज थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो 16 था, 16 में तो 2 ही है। अबे 16 में तो 2 ही हैं, 16 में 2 हैं, तभी तो ये जुड़ा है, तभी तो ये H2 जुड़े, तभी तो 2 H जुड़े। लेकिन अगर 18 है, जो कि मैंने बोला था यहां पर, अरे तुम लोग तो यार बहुत, अगर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो भैया एक वैकेंसी चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए। 80 इलेक्ट्रॉन है तो एक चाहिए, 16 की तो बात ही नहीं हो रही थी, 16 में तो 2 होती ही है, 16 में तो मैंने लिखा ही है 2 है, तो 16 में तो 2 होंगी ही होंगी। अगर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो एक वैकेंसी चाहिए, एक वैकेंट साइट चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? और वो एक वैकेंट साइट आपको दिख गई, समझ गए आप मेरी बात? तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैंने नॉर्मली बात की है मेटल की और लिगेंड के नेचर की, कि लिगेंड किस तरह के हो, मेटल का नेचर कैसा हो, कि ये ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप्स दिखा पाए, इस तरह का एक मैकेनिज्म दिखा पाए, इस तरह का एक सीक्वेंस दिखा पाए। इस तरह से अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है तो फिर कौन से मेटल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इसको बहुत आसानी से करवा देंगे, कौन से लिगेंड कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इसको बहुत आसानी से होने देंगे। अब अपन चर्चाएं करेंगे मैकेनिज्म की, किस किस तरह से ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकते हैं। मतलब अगर आप इनको बदलते हैं ना, इसको बदलते हैं, इसको जो कि XY है, तो जैसे आप इसको बदलेंगे ना, मैकेनिज्म बदल जाएगा, मैकेनिज्म बदल जाएगा। और अगर मैकेनिज्म बदलेगा तो फिर स्टीरियो भी बदल जाएगी। स्टीरियो किसकी? जो दोनों ऐड हुए हैं X और Y, जो दोनों मेटल पे ऐड हुए हैं, ये आपस में कैसे हैं, सिस पर हैं या ट्रांसफर हैं या फिर वेरिएबल हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो इसकी अपन चर्चाएं करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों आप वीडियो तो शेयर करते ही नहीं है यार, 100 व्यू भी नहीं आ रहे, मतलब यार कमाल है, कमाल है। मतलब आपकी बेशर्मी की भी एक हद है, जबरदस्त है। मतलब एकदम आप पूरी बेशर्मी दिखा रहे हैं, मैं पूरा काम कर रहा हूं, आप पूरी बेशर्मी दिखा रहे हैं कि हम शेयर नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आप शेयर करो मत करो, मैं कहूंगा ही नहीं अब शेयर वेयर करने के लिए। मैं मेरा काम जानता हूं, मैं मेरा काम बेहतर कर रहा हूं, मैं मेरा काम बेहतर करूंगा। आप तो अपना काम आपने कभी बेहतर किया ही नहीं, तो आप क्या बेहतर कर देंगे यार? मैं भी क्या ही उम्मीद कर रहा हूं आपसे, आप नहीं कर सकते, आपकी है भी नहीं, ना आपकी औकात है, ना आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी औकात है पढ़ना, मेरी औकात है पढ़ाना, मैं वो काम करता रहूंगा, करता रहूं और करता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।